फलस्तीनियों की नस्ल खुशी के जुर्म पर इसराइल को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बिरादरी से मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खान यूनिस में इसराइली फोर्सेस की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की शदीद मज़म्मत। कहा कि खान यूनिस में इसराइली जुल्म सितम से 1.5 लाख से ज़ायद फलस्तीनी बेघर हुए। खाने पीने की अशिया और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी की फराहमी बंद हो गई। फ़लस्तीन से मुतल्लिक आलमी अदालती इंसाफ के फैसले और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद करवाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेजों में फ़लस्तीनी तलबा के लिए ख़ुसूसी इंतज़ामात की हिदायत। कहा कि पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हैं। पाक फ़ज़ाइया के 6 जहाज़ों से 1200 टन और 3 बहरी जहाज़ों के जरिए 1500 टन इमदादी सामान फ़लस्तीन भिजवाया जा चुका। 24 घंटों के दौरान गजा में 80 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके, जबकि 4 रोज़ में खान यूनिस में 1,80,000 फ़लस्तीनी बेघर हो चुके। मकबूजा गोलान में धमाके से 10 इसराइली हलाक और 30 से ज़ायद जख्मी हो गए। 6 जख्मियों की हालत नाजुक। धमाका हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले के नतीजे में हुआ। इसराइल का इल्ज़ाम, हिजबुल्लाह की तरदीद। धमाका गोलान के उस इलाके में हुआ जो शाम की मलकियत था और जिस पर इसराइल ने नाजायज़ कब्जा कर रखा था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने भी इदारों से न्यूट्रल होने की फरमाइश कर दी। कहा कि लोग ये समझ रहे हैं कि इनको हुकूमत में लाने वाले आप हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इदारे इनसे अपने आप को लाताल्लुक़ करें, वरना इनके खिलाफ मजीद नफरतें फैलेंगी। अली अमीन का कहना था कि बिजली के मामले में अमीरों पर हाथ डाला जाए, गरीब कितनी बिजली चोरी कर लेगा। केपी का बजट टैक्स फ्री और फलाही है, अवाम को सोलर पैनल्स फराहम कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ वाले बहरूपिये हैं या पागल हैं या क्या हैं? विफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक का जवाबी वार। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब कप्तान कह रहा है मुस्लिम लीग नून एस्टेब्लिशमेंट से उनकी लड़ाई करवा रही है, एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। मुसद्दिक मलिक ने कहा कि बात करो, बर्बाद मत करो, मामला सुलझाओ, उलझाओ मत। हुकूमत की तरफ से एक बार फिर तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत भी दे दी। सवाल भी उठाया कि आपने पीपल्स पार्टी की सपोर्ट लेकर हुकूमत क्यों नहीं बनाई? नून लीग को हटाना है तो हटा दें। क्या मुज़ाकरात की बात के लिए ऐसा अंदाज़े गुफ्तगू अपनाया जाता है? मुसद्दिक मलिक को चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का जवाब। कहा कि बात करो, बर्बाद मत करो जैसे अल्फाज अदा करके क्या मुज़ाकरात की बात की जाती है? क्या सियासी कुव्वतें एक दूसरे को ऐसे दावत देती हैं? मुज़ाकरात की पेशकश उस वक्त संजीदा हो जब आपका रवैया दुरुस्त हो। मुस्लिम लीग नून अपने अंदाज और रवैये पर नज़रसानी करे। एक तरफ वर्कर और रहनुमाओं को उठाया जा रहा है, दूसरी जानिब मुज़ाकरात की पेशकश की जा रही है। पीटीआई को फैसला करना होगा कि वो चाहती क्या है। वो न्यूट्रल को पहले क्या कहते थे मगर अब वो बदल रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सजावल में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि पहले पीटीआई के ज़हनों में कुछ और था, अब ये अपनी लाइन बदल रहे हैं। पीटीआई का एस्टेब्लिशमेंट के नाम पैगाम अच्छी बात है जो उन्होंने किया, अब इसका एहसास करें और आगे चलने की बात करें। बिजली के बिलों में भारी टैक्सों और महंगाई के खिलाफ रावलपिंडी के लियाकत बाग में जमाते इस्लामी का धरना जारी। हुकूमत के सामने 10 मुतालबात रख दिए। 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को 50% रियायत देने का मुतालबा। पेट्रोलियम लेवी और कीमतों में हालिया इजाफा वापस लेने का मुतालबा। धरने से खिताब में अमीर जमाते इस्लामी हाफिज रहीमुर रहमान ने कहा कि ये IPPs और जालिम जागीरदारों की सूरत में हम पर मुसल्लत हैं। हम बिजली की कीमतें कम कराए बगैर वापस नहीं जाएंगे। मुज़ाकरात में पेशरफ न हुई तो इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। हुकूमत की मुज़ाकराती टीम धरने में पहुंच गई। जमात इस्लामी ने मुज़ाकरात की दावत भी कबूल कर ली। खैबर पख्तूनख्वा के जिला टांग में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बुनियाद पर ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी, अगवा और टारगेट किलिंग की कार्रवाइयों में मुलव्वस था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान की बरतरफी के लिए पीटीआई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पहुंच गई। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई उमर अयूब ने बैरिस्टर अली जफर के जरिए शिकायत दायर की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान के खिलाफ मिसकंडक्ट का इल्जाम लगा दिया। कहा कि इल्जामात साबित होने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान की बरतरफी की कार्रवाई की जाए। दरखास्त में तहरीक इंसाफ ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन साफ शफाफ इंतखाबात की आईनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहा।
इलेक्शन कमीशन ने प्री पोल धांधली पर आंखें बंद रखीं। पीटीआई को इंतखाबी मुहिम चलाने की भी इजाजत नहीं दी गई। मीडिया और पोलिंग एजेंटों को फॉर्म 45 बर वक्त नहीं दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने न सिर्फ पीटीआई को इंतखाबात से बाहर किया बल्कि मखसूस नशिस्तें भी छीन ली। रहनुमा पीटीआई असद कैसर ने कहा है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के फैसले पीटीआई के हक में आने की उम्मीद है। मैंडेट वापस मिल गया तो यही इलेक्शन ठीक, वरना नए इंतखाबात का मुतालबा करेंगे। दिसंबर में पीटीआई की हुकूमत बनने जा रही है। वजीर आज़म बानी पीटीआई ही होंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए उन्होंने कहा कि इदारों से मुतालिक पीटीआई की पोजीशन तब्दील नहीं हुई है। बानी पीटीआई ने कहा है कि मुल्क भी हमारा है, फौज भी हमारी है। मुल्क तब आगे बढ़ेगा जब तमाम इदारे अपनी हदूद में काम करें। बिजली के बिलों से सियासी अदम इस्तेहकाम है। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल का नेपरा से ओवर बिलिंग का नोटिस लेने का मुतालबा। कहा कि बिजली के महकमे अवाम की खिदमत के लिए नहीं, हुकूमत के लिए चलते हैं। 12-12 घंटे बिजली नहीं, लेकिन बिल ज़्यादा भेजा जा रहा है। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि जुलाई से सितंबर तक घरेलू सारे पर सेल्स टैक्स और एडवांस इनकम टैक्स हटा दें, बिल 24% कम हो जाएगा। आज के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर अलामती धरना देने का भी ऐलान। अवामी दबाव या कुछ और, हुकूमत का ब्यूरोक्रेट्स, जजों, अरकान पार्लियामेंट समेत सबकी मुफ्त बिजली बंद करने पर गौर। दूसरे मरहले में मुफ्त पेट्रोल की सहूलत भी वापस लेने की तजवीज़। नेपरा और ओगरा की कारकर्दगी भी जांचने का फैसला। ज़राए तवानाई डिवीजन के मुताबिक मुल्क इस वक्त शदीद माली दबाव और बैरूनी कर्जों तले दबा हुआ है। इनकलाबी इकदामात से ही मुस्तकिल डिफॉल्ट से बचा जा सकता है। बरामदात $60 अरब ले जाना नागुज़ीर हो गया है। सिर्फ इंडस्ट्री और कारोबार को जायज़ सहूलतें दी जाएंगी। ज़राए के मुताबिक मुफ्त बिजली और पेट्रोल की सहूलत वापस लेने की सूरत में मुतासरा फ़र्द को नकद अदायगी की जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पार्लियामेंट के अरकान की बिजली मुफ्त नहीं होती। वो अपने 35 साल के बिल दिखा सकते हैं जो उन्होंने अपनी जेब से अदा किए हैं। ब्यूरोक्रेट्स और जजों की मुफ्त बिजली ख़त्म करने की खबर पर तबसरा करते हुए ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि ब्यूरोक्रेट्स और जज साहिबान का उन्हीं से पूछिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से मोबाइल फ़ोन बनाने वाली कंपनी के पाकिस्तान में डिप्टी CEO की मुलाकात। पंजाब की डिजिटल ग्रोथ के लिए स्ट्रेटेजिक ताउन पर तबादला ख्याल। डिजिटलाइजेशन में कंपनी की तकनीकी महारत से फ़ायदा उठाने के लिए तजावीज़ और सिफारशात का जायज़ा। नवाज शरीफ स्मार्ट सिटी समेत मुमकिन शोबों में ताउन पर गुफ्तगू। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि उनका विजन पंजाब को डिजिटल टेक्नोलॉजी हब में तब्दील करना है। सोशल मीडिया पर बदनीयती पर मबनी मुहिम के जरिए मुल्क में अफरा तफरी और बेनज़मी फैलाने वालों के खिलाफ तहकीकात के लिए मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील। IG इस्लामाबाद के मुताबिक पुलिस की मुश्तरका तहकीकाती टीम मुजरिमों की निशानदेही करेगी, जिसके बाद कानून के मुताबिक मुकदमा चलाया जाएगा। IG इस्लामाबाद पुलिस की मुश्तरका तहकीकाती टीम के कन्वीनर होंगे। हुकूमत ने व्हाट्सएप की मुतबादिल अपनी ऐप पाकिस्तान तैयार कर ली। ऑडियो वीडियो मैसेजेस और दस्तावेज़ात शेयर करने के साथ 200 अफराद की कॉन्फ्रेंस कॉल की सहूलत भी हासिल होगी। सरकारी हुक्काम के मुताबिक IT की वजारत में मुलाजमीन दफ्तरी अमूर के लिए यही ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं। अगले 1.5 माह में तमाम सरकारी मुलाजमीन को व्हाट्सएप से इस ऐप पर मुंतकिल कर दिया जाएगा। साबिक वफाकी वज़ीर अमीनुल हक ने इस ऐप के टेस्ट और वजारत में इस्तेमाल की तस्दीक कर दी। जियो फैक्ट चेक को बताया कि ऐप का सर्वर और डाटा बैंक मुल्क में होने के बायस ये 100% महफूज होगी। गुजरात में मुलजिमान ने पेशी पर जाने वाले 4 अफराद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मुलजिमान फरार हो गए। जाम भाग होने वाले 4 अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक वाक़या पुरानी दुश्मनी का शाखसाना है। IG पंजाब ने वाक़े का नोटिस लेते हुए RPO से रिपोर्ट तलब कर ली। मुलजिमान की जल्द गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीम तश्कील देने की हिदायत कर दी। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन पर 1 साल कबल एक शख्स को कत्ल करने का इल्ज़ाम था। तमाम अफराद सेशन जज खारियां की अदालत में पेशी पर आ रहे थे।
नौशहरा फिरोज में खुला की दरख्वास्त जमा कराने पर 2 रोज पहले खातून की टांगें काट दी गईं। पुलिस ने मरकजी मुलजिम खातून के बाप को गिरफ्तार कर लिया। खातून के चाचा को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी। मुतासर खातून नवाब शाह अस्पताल में जेर इलाज। इंसानी हकूक कमीशन पाकिस्तान की वाक़े की शदीद मजम्मत। कहा कि खातून पर तशद्दुद का वाक़या जाहिर करता है कि पाकिस्तान में सिनफी बुनियाद पर तशद्दुद मामूल बन गया है। सिंध हुकूमत मुतासर खातून की बेहतरीन देखभाल यकीनी बनाए। खातून पर तशद्दुद के मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को आखिरी मौका। एहतसाब अदालत ने दोनों के वकला को हर हाल में 30 जुलाई को गवाहों पर जिरा मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। हुक्मनामे में लिखा कि जुमा 26 जुलाई को समाअत शुरू हुई तो नैब के गवाह थे। बानी पीटीआई की तरफ से कोई पेश नहीं हुआ। समाअत 11 बजे तक मुलतवी की गई। 11:15 बजे बानी पीटीआई और बुशरा बीबी आए। खालिद यूसुफ एडवोकेट ने पेश होकर कहा कि सीनियर वकला रास्ते में हैं, वो जिरा करेंगे। अब बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकला को आखिरी मौका दिया जाता है। यूएस इंडिया डिफेंस कोऑपरेशन एक्ट अमेरिकी सेनेट में पेश कर दिया गया। बिल अमेरिका को चीन और पाकिस्तान के खिलाफ भारत की मदद का पाबंद बनाएगा और चीन के बढ़ते हुए असर रसूख से निपटने में अमेरिका की मदद करेगा। भारत को इलाकाई सलामती के खतरात की सूरत में अमेरिका जरूरी सिक्योरिटी फराहम करेगा ताकि भारत अपने दुश्मनों का मुकाबला कर सके। भारत के जेर इस्तेमाल रूसी आलात की खरीदारी पर अमेरिका भारत को रूस पर पाबंदियों से महदूद इस्तिस्ना देगा। मुजवजा बिल पाकिस्तान या प्रॉक्सी ग्रुपों की तरफ से भारत के खिलाफ जारहियत पर पाकिस्तान के लिए इमदाद तक रसाई पर बंदिश का मुतालबा करता है। एमकेएम पाकिस्तान का आज कराची में यूथ कन्वेंशन मुनक्किद करने का ऐलान। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि 68% नौजवान मायूसी का शिकार हैं। सियासी रिवायात से हटकर हम यूथ कन्वेंशन कर रहे हैं। फारूक सत्तार बोले कि एमकेएम नौजवानों को मुतहरिक और मुतहिद कर रही है। मुल्क की बागडोर नौजवानों के हाथों में जा रही है। मानसून बारिशों के नए सिस्टम का इतवार की रात से मुल्क में दाखिले का इम्कान। 28 से 30 जुलाई तक सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई। कराची और थरपारकर समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में पीर से बारिशें मुतवक्किल। कराची के कई इलाकों में आज गैस बंद रहेगी। सुइज़ की जानिब से जारी इलामे के मुताबिक 31 किलोमीटर तवील गैस पाइपलाइन को सिस्टम से जोड़ा जाएगा, जिसके बायस सुबह 5 बजे से पीर की सुबह 5 बजे तक मुख्तलिफ इलाकों में गैस बंद रहेगी। सुरजानी, नॉर्थ कराची के तमाम सेक्टर और मंगो पीर में गैस बंद होगी। कस्बा कॉलोनी, औरंगी टाउन और नॉर्थ नाजमाबाद के तमाम ब्लॉक भी मुतासर होंगे। गुलशन मेमार, एहसनाबाद, साइड सुपर हाईवे और अतराफ में भी गैस की फराहमी मौजूद रहेगी। मुस्तकबिल में पाकिस्तान आलमी ताकतों में शामिल होगा। हंगरी के वज़ीर आज़म की पेशगोई। रोमानिया में तकरीब से खिताब में कहा कि आलमी निज़ाम की तब्दीली एशिया से शुरू होने वाली है। अगली कई दहाइयों, शायद सदियों में एशिया दुनिया का गालिब मरकज़ होगा। चीन, भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया दुनिया की बड़ी आलमी ताकतें होंगी। मुस्लिम दुनिया भी अब रूस को दुश्मन की बजाय इत्तेहादी समझती है। मगरिब का रवैया हकीकी और हालात को संभालने वाला नहीं है। अब वक्त अमन की सियासत का है। यूक्रेनियों को भी ये बात समझ आ गई है। मेरे अल्फाज लिख कर रख लो। डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार बने तो कमला हैरिस अमेरिका की सदर मुंतखब हो जाएंगी। रिपब्लिकन पार्टी की सदारती उम्मीदवार बनने की साबिक ख्वाहिशमंद निकी हेली का जनवरी में दिया गया इंटरव्यू वायरल। निकी हेली ने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप सदारती इलेक्शन जीत नहीं सकते। वो ना तो इंडिपेंडेंट वोटर्स की हिमायत हासिल कर सकते हैं, ना मुज़ाफ़ाती इलाकों की ख़वातीन की। रिपब्लिकन में भी बास हल्के कह रहे हैं कि वो ट्रंप को वोट नहीं देंगे, किसी और को वोट दे देंगे। और पेरिस ओलंपिक्स के शूटिंग मुकाबलों में पाकिस्तान के दोनों शूटर्स अगले मरहले के लिए क्वालिफाई न कर सके। गुलफाम जोसेफ 10 मीटर एयर पिस्टल के फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई न कर सके, जबकि पाकिस्तान की कशमाला तल्लत 10 मीटर एयर पिस्टल के फाइनल राउंड में न जा सके। पेरिस ओलंपिक्स में चीन ने 2 गोल्ड मेडल जीत लिए। ऑस्ट्रेलिया और बेल्जियम ने साइकिलिंग में गोल्ड मेडल जीते। जापान और कजाकिस्तान ने जूडो में गोल्ड मेडल्स हासिल किए।